हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2020 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएसएफ हेड कांस्टेबल सिलेक्शन होने के बाद में आपकी ट्रेनिंग कितना महीने का होता है और उसके बाद में जो है ट्रेनिंग में आपको छुट्टी मिलता है कि नहीं मिलता है उसके बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है। और उसके बाद में जो ट्रेनिंग का टाइमिंग्स क्या है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो आपको ट्रेनिंग का टाइमिंग्स क्या है उसके बारे में। जैसे कि आप अगर मान लो फ्यूचर के लिए कोई जॉब के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको टाइमिंग मिलता है कि नहीं मिलता है उसके बारे में आप आपकी अकॉर्डिंग में आप समझ सकते हो। और उसके बाद में जो है ट्रेनिंग में आपको वेपन्स ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, और उसके बाद में जो है फूड कैसा रहता है इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ओनली फॉर सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में हमारे चैनल पे काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है हेड कांस्टेबल के लिए ही वीडियो रहेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ साथ जो है आपको कम से कम 10 मेम्बर्स को, आपका दोस्तों को शेयर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और क्लासेस भी चलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का या हिंदी का, ठीक है, तो आपको क्लासेस भी चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, बात करेंगे आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना होता है, कितना महीना का आपका ट्रेनिंग होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जॉब है। मिनिस्ट्रियल जॉब मतलब ऑफिशियल जॉब है जो ऑफिस के अंदर में आपको बैठ के काम करना है। तो इसलिए जो है इस जो ट्रेनिंग पीरियड है थोड़ा कम रहता है। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई भी फोर्स में आपको ट्रेनिंग को जो काउंटिंग किया जाता है वीक के ऊपर काम काउंटिंग करते हैं, मतलब कितना वीक्स, 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स ऐसा करके काउंटिंग कराए जाते हैं। तो आपकी जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 24 वीक्स से लेकर 30 वीक्स के बीच में आपकी ट्रेनिंग होता है। मतलब 24 वीक्स या 30 वीक्स के बीच में आपको कभी कभी जो है आपकी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है कभी बढ़ता है और कभी घटता है, ठीक है। और उसको जो मतलब अधिकतर जो ट्रेनिंग होता है आपकी तमिलनाडु में ट्रेनिंग होता है आपकी सीएसएफ का। तो तमिलनाडु में एक ट्रेनिंग सेंटर है आपके अरकोनम बोल के, तो वहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेसिक और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो 5 महीना से लेकर 6 महीना के बीच में आपको ट्रेनिंग होता है आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। और इसके बाद में जो आपको बताते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको लीव मिलता है कि नहीं मिलता है, यानी आपको छुट्टी मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो ट्रेनिंग है शॉर्ट पीरियड है, ठीक है, 5 से 6 महीना मतलब शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। तो इस बीच में आपको जैसा मिड टर्म लीव्स नहीं दिया जाते हैं, लेकिन आपको अगर कोई इमरजेंसी है, कोई एग्ज़ाम है, आपको हायर ग्रेड का एग्ज़ाम है और कुछ आपको ज़रूरत है एकदम इमरजेंसी टाइप का, उस टाइम पे आपको छुट्टी दिया जाता है। छुट्टी जब जाते हो तो आपको अगर मान लो EOL छुट्टी देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का अगर छुट्टी देते हैं तो आपकी जो साथ में जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो उनसे आप जूनियर हो जाते हो। जैसा मान लो आप 10 दिन छुट्टी लिया, अगर आप छुट्टी जाते हो तो फिर आपकी जो साथ में जो ट्रेनिंग कर रहा है उनसे आप 10 दिन जूनियर हो जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो है कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर मान लो EL और CL का छुट्टी देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक क्लियर हो गया होगा कि भाई लीव मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर इमरजेंसी है तो आपको मिल जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जो है आपकी ट्रेनिंग टाइमिंग्स क्या है, ट्रेनिंग जो आपको देते हैं टाइमिंग्स क्या है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो है आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आपको 4:30 बजे उठना पड़ेगा या 4 बजे आपको उठना पड़ेगा। उठ के जो है रेडी होके आप जो है 5:30 बजे तक जो आप ट्रेनिंग का जगह पे आपको जाना पड़ेगा। आपके अकोमोडेशन से आपको ग्राउंड जाना पड़ेगा, वहाँ से शुरू हो जाएगा। कभी 5:30 बजे से होता है, कभी 6 बजे से होता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको शुरू हो जाएगा। एक पीरियड जो काउंटिंग होता है जैसा आपकी कॉलेज पे होता है 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है, फोर्स में भी आपको 40 मिनट्स का होता है। तो सबसे पहले आपको PT होगा, फिजिकल ट्रेनिंग होगा, आपको दौड़ भाग सब कराएगा। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट पीरियड हो सकता है आपकी ड्रिल हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते हैं, अगर मान लो आप कांस्टेबल ट्रेडमैन में भी जाते हो या हेड कांस्टेबल में, कांस्टेबल GD में, और उसके बाद में सब इंस्पेक्टर में, और उसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट में भी जाते हो, तो कम से कम 3 महीना का जो ट्रेनिंग होता है वो बेसिक ट्रेनिंग सभी का एक ही होता है। जैसे ड्रिल सिखाना, मतलब सावधान विश्राम और जो फोर्स का डिसिप्लिन है वो सिखाना, और उसके बाद में जो है आपके बैठने उठने का, ठीक है, हर चीज़ जो है आपको ड्रिल और PT जो आपकी फ़िटनेस बनाने का, वो सारा चीज़ जो है कॉमन होता है, ठीक है। तो आपकी जो शुरू में 5:30 बजे से लेकर या 6 बजे से लेकर, ठीक है, तो कभी 5:30 बजे होता है, कभी 6 बजे होता है। तो 40 मिनट एक PT होगा और उसके बाद में जो है ड्रिल होगा, नहीं है तो आपको
WT होगा, मतलब वेपन टैक्टिस होगा, ठीक है। तो लगभग 7:45 तक आपकी क्लासेस होगा, 5:30 बजे से आपको 3 पीरियड चलेगा। उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेजेगा। ब्रेकफास्ट के बाद में 9:30 का क्लास या 9 बजे जो है आपकी क्लास शुरू हो जाएगा। फिर आपको इंडोर क्लासेस शुरू हो जाएगा। इंडोर क्लासेस, या कभी अगर मान लो आपको आउटडोर क्लासेस नहीं हुआ, WT ड्रिल थोड़ा कम हो गया, ठीक है, क्लासेस कम चला, तो आपको जो है आउटडोर क्लास होगा, नहीं है तो आपको इंडोर क्लासेस चलाएगा। आपकी CSF एक्ट एंड रूल के बारे में बताएगा। और उसके बाद में जो है आपकी जो जॉब ओरिएंटेड है, जैसा MS Excel, ठीक है, और उसके बाद में जो आप कैसा कैसा काम करना है, ठीक है, वो सारा चीज़ जो है आपको बताया जाता है। अधिकतर यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कम करवाए जाते हैं, आपको जो है आपको बताया जाता है, बस ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना करके ज़्यादा बताया जाता है। और उसके बाद में जो आपको 12:45 तक आपका क्लासेस, इंडोर क्लासेस होगा, जैसा 40 मिनट्स का जो क्लासेस चलेगा। और उसके बाद में जो आपको लंच के लिए छोड़ा जाएगा, लंच के लिए छोड़ेगा। उसके बाद में आपको फिर क्लासेस चालू हो जाएगा 3:30 बजे से, कभी कभी 3:15 से ही चालू कर देते हैं। 3:30 बजे से आपको 5 बजे तक रहेगा, फिर इंडोर क्लासेस रहेगा। उसके बाद में आपको गेम पीरियड चालू होता है। गेम पीरियड मतलब कोई भी गेम खेलना पड़ता है। वो गेम खेलने के बाद में आपको 6 बजे या 6:30 बजे आपको रोल कॉल होगा। मतलब रोल कॉल मतलब होता है कि अगला दिन का जो प्रोग्राम है उसको बताए जाते हैं। और उसके बाद में जो है आपको छुट्टी हो जाता है। वहाँ से जो आपको डिनर करना है और बाकी जो आपका पर्सनल काम है वो कर सकते हो। और इन बीच में भी कुछ ज़रूरत है तो ट्रेनिंग का पीरियड भी आपको इंक्लूड भी कर बोल सकते हो। और उसके बाद में ये नहीं है कि आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया आप ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जा सकते हो, वैसा नहीं है। आप ट्रेनिंग सेंटर में ही रहना पड़ेगा, सब कुछ उधर ही मिलता है। और उसके बाद में एक चीज़ बात करते हैं, वेपन ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो है आपके जो फोर्स में कोई भी फोर्स मेंबर है, चाहे आप ट्रेडमैन हो या आप जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, आपको वेपन ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि कभी भी आपातकाल में जब आप इमरजेंसी का टाइम पे वेपन चलाना पड़ेगा तो आपको भी वेपन चलाना आना पड़ेगा, ठीक है। हर साल आपको फायरिंग के लिए भी दिया जाते हैं, कुछ राउंड्स आपको दे के जो है आपको फायरिंग भी सिखाते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। फूड जो है आपको ट्रेनिंग सेंटर पे मिलेगा, आपको अकोमोडेशन भी उधर ही मिलेगा, वो सब सारा चीज़ जो आपको अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कम से कम 500 आदमी जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए। और उसके बाद में जो है अगर आपका कोई फ्रेंड है उसको भी शेयर कीजिए व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से, जैसा फेसबुक से। और उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।